बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन का जन्मदिन अधिवक्ता साथियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर उनका माल्यार्पण कर साफा व दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा की अगुवाई में एडवोकेट सत्यनारायण हावा, राम अवतार मीणा, विजेंद्र पाराशर, शिव प्रसाद पाराशर, अशोक पालीवाल, मुकेश शर्मा, मुकेश गुर्जर, भैरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा, शिव प्रकाश चौधरी, भावेश जैन सहित अधिवक्ताओं ने उनके जीवन संघर्ष की दास्तान को याद किया। बताया गया कि मोहम्मद हुसैन का बचपन बेहद कठिन परिस्थितियों में गुजरा। उन्होंने फुटपाथ पर सोकर और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ाई कर अपनी शिक्षा पूरी की। आजीविका के लिए कभी साबुन बनाकर तो कभी सोजत की कली बेचकर जीवन चलाया। वकालत में आने से पहले उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम सिंह त्यागी के ऑफिस की सफाई का काम किया और 16 वर्ष की उम्र में टाइपिंग सीखी। लगभग 10 साल तक टाइपिंग का कार्य करते हुए शाम को अजमेर जाकर कॉलेज की पढ़ाई की और रात रेलवे स्टेशन पर गुजारते थे। सुबह कॉलेज जाकर पढ़ाई करने के बाद कोर्ट आकर फिर से टाइपिंग का काम करते थे। ऐसे कठिन संघर्षों के बाद वर्ष 1972 में उन्होंने वकालत प्रारंभ की। आज वे क्षेत्र के जाने माने अधिवक्ताओं में गिने जाते हैं। उनके दोनों पुत्र भी वकालत के पेशे से जुड़े हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन के संघर्ष और सफलता की इस प्रेरक यात्रा ने समारोह में मौजूद सभी अधिवक्ताओं को भावुक कर दिया। उनके जन्मदिन के मौके पर अधिवक्ताओं ने उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। सफर इसका टाइटल है कि पता ही नहीं चला कैसे कटा बचपन और वरिष्ठता का ये रोड सफ़र। बीता बचपन गई जवानी, कब बन गए पता नहीं चला। कल बेटे थे कब किशोर बन गए पता नहीं चला। कब पिता से नाना दादा बन गए पता नहीं चला। कौन कहता है कि सटिया गया, कोई कहता है कि छा गया। क्या सच है पता नहीं चला। पहले माँ बाप की चली, फिर पत्नी की चली, फिर चली बच्चों की, अपनी कब चली पता ही नहीं चला। कहता है जवान हूँ मैं, उम्र कहती है नादान हूँ मैं। इस चक्कर में कब घुटने घिस गए पता ही नहीं चला। सफ़ेद हो गए बाल, लटक गए गाल, लग गए चश्मा। कब बदली ये सूरत पता ही नहीं चला। कब सीनियर सिटीजन की लाइन में आ गए पता नहीं चला। आप सबको मिला जिंदगी के सफ़र का एक और लास्ट 4 पल दिया है तो शायद ये सफ़र आखिरी हो, या शायद ये मंजिल ही आखिरी हो। तो आओ थोड़ा जी लें और मुस्कुराएं। शायद ये रात आखिरी हो, या ये शायद ये सुबह ही आखिरी हो। या आओ थोड़ा जी लें मुस्कुरा लें। शायद ये जुदाई आखिरी हो, या शायद ये मुलाकात आखिरी हो। तो आओ जरा थोड़ा मिल लें और मुस्कुरा लें। शायद ये गिले शिकवे आखिरी हो, या शायद ये प्यार ही आखिरी हो। तो आओ थोड़ा साथ जीले और मुस्कुरा लें। ये जीत शायद ये हार आखिरी हो, ये शायद ये भी खेल ही आखिरी हो। तो आओ थोड़ा साथ जीले और साथ हो। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जसवंतपुरा पीसांगन में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक पडांगा के 7 छात्र छात्राओं ने विभिन्न भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीते। व्याख्याता पंकज शर्मा ने बताया कि पडांगा विद्यालय के 7 छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल जीते, जिसमें 19 वर्ष छात्रा 58 किलोग्राम भार वर्ग में कक्षा 12 की छात्रा मनशा देवी गुर्जर पुत्री श्री रामकरण गुर्जर, 19 वर्ष छात्रा 53 किलोग्राम भार वर्ग में कक्षा 12 की छात्रा रामधनी गुर्जर पुत्री श्री रामकरण गुर्जर, 19 वर्ष छात्रा 48 किलोग्राम भार वर्ग में शीलवंती पुत्री श्री पांचुलाल ने सर्वाधिक वजन उठाकर अपने भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। इसी प्रकार 17 वर्ष छात्रा 44 किलोग्राम भार वर्ग में कक्षा 10 की छात्रा प्रियंका गुर्जर पुत्री उदयराम गुर्जर, 17 वर्ष छात्रा 77 किलोग्राम भार वर्ग में मनीषा बैरवा पुत्री श्री रामनिवास बैरवा में गोल्ड मेडल जीता। 17 वर्ष छात्र 60 किलोग्राम भार वर्ग में कक्षा 11 के छात्र देवारम गुर्जर पुत्री स्वर्गीय श्री रामनिवास बैरवा, 17 वर्ष छात्र 65 किलोग्राम भार वर्ग में कक्षा 11 के छात्र दयाराम गुर्जर पुत्री श्री शिवराज गुर्जर ने गोल्ड मेडल जीता। सभी छात्र टीम प्रभारी शारीरिक शिक्षक श्री रोहित कुमार जानगिर, हंसराज गुर्जर एवं सोनिया माली छात्रों के साथ उपस्थित थे।
विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती आशा राज ने बताया कि सभी छात्र छात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीबंगा हनुमानगढ़ में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अजमेर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। सभी विजेता छात्र छात्राओं का विद्यालय प्रधानाचार्य एवं समस्त स्टाफ ने दुपट्टा स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सांवर में सोमवार को विश्व साक्षरता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्राचार्य प्रियंका आलोरिया ने बताया कि इस अवसर पर विद्यालय में स्वीप अंतर्गत स्कूल ELC गतिविधि देश में मतदाता साक्षरता क्यों जरूरी है शीर्षक पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों भावी मतदाताओं को राष्ट्र में मतदाता साक्षरता और जागरूकता के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें उनके वोट देने के संवैधानिक अधिकार का नैतिक उपयोग करने एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को उपलब्ध सुविधाओं यथा वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप, KYC ऐप, सिविजिल ऐप इत्यादि के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। स्कूल ELC प्रभारी गीता बाई शर्मा ने EVM व VVPAT द्वारा वोट डालने की प्रक्रिया समझाई और बताया कि जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे ज्यादा है मतदान के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। मतदान हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य होता है। अंत में सभी विद्यार्थियों एवं स्टाफ ने हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी अटूट आस्था प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करने की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य प्रियंका आलोरिया, बलमुकुंद शर्मा, महेश योगी, बीरूराम, नेहा शर्मा, उषा नाथावत, कीर्ति शर्मा, सुनीता जैन, दीप्ति जैन, बसंती मीना, लता सैनी आदि उपस्थित थे। राजकीय महाविद्यालय किकड़ी में विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और युवा पीढ़ी को मतदान के महत्व से अवगत कराना तथा लोकतंत्र को सशक्त बनाने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो चेतनलाल जी ने की। सहायक आचार्य अधिराज सिंह जोधा राजनीति विज्ञान ने विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया, EVM मशीन एवं VVPAT के बारे में जानकारी दी। साथ ही प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवाओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी प्रदान की गई। प्राचार्य ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं बल्कि नागरिक कर्तव्य भी है। हर मतदाता को निष्पक्ष और जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मनोज कुमार ढाका तथा धन्यवाद ज्ञापन ज्योति मीना ने किया। कार्यक्रम में माया पारीक तथा तनु बसवाल ने सहयोग प्रदान किया। लगातार अतिवृष्टि और खरीफ की फसलों के नष्ट होने से परेशान किसानों ने सोमवार को नगरपालिका रंगमंच पर किसान शक्ति संगम के तहत धरना प्रदर्शन किया। शहर में विरोध रैली निकाली। भारतीय किसान संघ जिला केकड़ी द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय आंदोलन में हजारों की संख्या में किसान जुटे और अपनी प्रमुख समस्याओं व मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति ने कहा कि लगातार बारिश से अजमेर केकड़ी ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और उत्तर भारत के बड़े हिस्से में खरीफ की फसलें चौपट हो चुकी हैं। ज्वार, बाजरा, तिल, उड़द, मूंग और मक्का जैसी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। ऐसे हालात में किसान परिवार भरण पोषण और पशुओं के चारे तक के संकट से जूझ रहे हैं। इसी को देखते हुए भारतीय किसान संघ चित्तौड़ प्रांत के 16 जिलों में एक साथ किसान शक्ति संगम का आयोजन कर रहा है। धरने में किसानों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार से कई अहम मांगे रखी। किसान संघ की प्रमुख मांगे: किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य उपलब्ध करवाना, कृषि क्षेत्र से GST समाप्त करना, संसद और विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर किसानों की समस्याओं पर चर्चा करना और राहत पैकेज देना। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के हित में संशोधित करने, पशुपालन को कृषि का दर्जा देने, गोपालन योजना शुरू करने, चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर गो अभयारण्य विकसित करने, दुग्ध संबल योजना व आदान अनुदान की लंबित राशि का तुरंत भुगतान करने जैसी मांगे भी उठाई गईं। साथ ही अजमेर नसीराबाद केकड़ी बूंदी रेल लाइन की स्वीकृति, टोल नाकों पर स्थानीय वाहनों को छूट और भूमि रिकॉर्ड में सुधार जैसी जनहित की बातें भी ज्ञापन में शामिल की गईं। भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार समय रहते किसानों की पुकार नहीं सुनती और राहत के ठोस कदम नहीं उठाती तो आंदोलन और अधिक तेज किया जाएगा।